8 6 से 8 महीने के अंदर वो कब्र को खोली जा रही है। अब कब्र को खोलते हैं तो कच्ची बॉडी निकलती है, डिकम्पोज नहीं हो पाती। किसी की माँ की, बहन की, भाई की, बाप की बॉडी अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई है, वो देखेगा उसके दिल पे क्या बीतेगी। मुर्दा तो आएगा नहीं झगड़ा करने के लिए ना। हमारे आयुक्त साहब शायद बिल्डर लॉबी को देखते हो या कुछ और, वरना वो तो उनके ताबे में है, वो काम आज से चालू। और आप देख रहे हैं जनता समाचार कब्रिस्तान, जो कि मुंबई शहर का एक बहुत ही अनसुलझा हुआ पहलू है, एक अनसुलझा हुआ विषय है, जिसके संदर्भ में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बहुत सारे जो केसेस हैं अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाल ही के 2 केसेस अगर आपको बताऊं तो कल थाना में एक बॉडी को जो है सिमेंट्री में लेने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि सिमेंट्री में जगह नहीं है। इसके संदर्भ में एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया है कि वो जल्द से जल्द थाना के जो लोग हैं, थाना के जो कमिश्नर हैं, उनको बोल करके एक जगह इनको मुहैया कराएंगे। और कल एक जानकारी जो हमें और मिली वो ये कि एक जो बॉडी होती है सिमेंट्री में, उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के लिए 18 महीना लगता है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में ऐसा सुनने में आ रहा है और पता चल रहा है कि 6 महीने 8 महीने में जो बॉडी है उसे निकाल दिया जा रहा है। और थाना में सिमेंट्री के जो 22 साल से सिमेंट्री में काम करे वो बता रहे हैं कि अब कॉफिन में बॉडी न रख करके उसको प्लास्टिक के क्लोथ में रखा जा रहा है, जिससे वो और जल्दी डिकम्पोज हो। जिसके संदर्भ में आज यहाँ पे राष्ट्रवादी युग है कि सोशल वर्कर है, क्योंकि यहाँ पे आज कोई पार्टी नहीं है, आज एक सोशल वर्क के तौर पे गुलाम नबी फारूकी साहब ने यहाँ पे जो है आमरण अनशन रखा है, सत्ता के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फारूकी साहब, आपका हमने लगातार फॉलोअप किया है कि बड़े ही अनोखे अंदाज में आपने एमबीएमसी के विरोध में आंदोलन किया, एमबीएमसी मुर्दाबाद, आपका यह नारा पूरे मीरा भाईंदर शहर में फेमस है। आज ये आमरण अनशन कर रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य क्या है, क्या सोचा है, क्या परिकल्पना है और क्या मन में ठाना है? मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल है कि जो दफन भूमि कब्रिस्तान आरक्षित ऑलरेडी है 1997 के डीपी प्लान में, वो महानगर पालिका विकसित कर दे। नहीं विकसित कर रही, इसलिए अनशन कर रहा हूँ। अच्छा, एक सबसे प्रमुख प्रश्न है कि अगर ये कब्रिस्तान बन जाता है तो एक सबसे बड़ा लाभ मीरा भाईंदर शहर की मुस्लिम जनता को क्या मिलेगा? देखिए, कब्रिस्तान की ज़रूरत क्यों है? जब वहाँ पे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है और उनको दफनाया जाता है, उसके लिए कब्रिस्तान चाहिए। एवरेज 4 बॉडी आती है कम से कम, अगर मैं देखूंगा तो पूनम सागर की कब्रिस्तान में, सुन्नी कब्रिस्तान की, शिया और बाकी बोरी में हटा देता हूँ तो महीने का 120 हो गया। 120 बॉडी महीने में आ रही, 1600 कब्र है उसके अंदर। शायद महानगर पालिका के पास आंकड़ा नहीं है, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। 1600 कब्र को डिवाइड बाय 120 करोगे, आपको 14 महीना 15 महीना के आसपास आता है। लेकिन उसमें जो 400 कोरोना में जो जिसकी डेथ हुई थी वो बॉडी दफनाई गई, माइनस कर दो, जिसको गवर्नमेंट ने क्या बोला 10 साल नहीं खोलेंगे, सो वो माइनस करोगे 1200 आया। 1200 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आप आ गए ना 10 महीना के पीछे। अब उसमें से बहुत सारी और प्रॉब्लम है। ऐसा सिंपल ऐसा है कि 6 से 8 महीने के अंदर वो कब्र को खोली जा रही है। अब कब्र को खोलते हैं तो कच्ची बॉडी निकलती है, डिकम्पोज नहीं हो पाती। किसी की माँ की, बहन की, भाई की, बाप की बॉडी अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई है, वो देखेगा उसके दिल पे क्या बीतेगी। मुर्दा तो आएगा नहीं झगड़ा करने के लिए ना, या हक मांगने के लिए। हम सबको मुर्दों का हक दिलाना है। जितना राइट जिंदों का है, संविधान ने हमारे मुर्दों के लिए भी उतना ही राइट दिया है, उतना ही सम्मान, रिस्पेक्ट दिया है। तो मुर्दों का सम्मान क्या महानगर पालिका नहीं करेगी? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो आरक्षित जगह है ना, उस जगह पे हमारे आयुक्त साहब शायद बिल्डर लॉबी को देखते हो या कुछ और, वरना वो तो उनके ताबे में है, वो काम आज से चालू कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी नीयत कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। आरक्षित लैंड आज से तो नहीं होगा, 1997 से है डीपी प्लान में, अब तक नहीं बना। अब तक नहीं बना है। तो इसमें खाली आयुक्त जिम्मेदार है भाई? जिम्मेदार अभी शहर का मालिक जो होता है वो आयुक्त ही होता है ना। हम तो आयुक्त से ही मांग कर रहे हैं। अब वो बोले कि ये CRZ होगा या और डेवलपमेंट प्लान में दूसरे डिपार्टमेंट में, सबका जो कैप्टन है वो आयुक्त ही होता है। तो मैं तो आयुक्त से ही मांग कर रहा हूँ। मार्च 2022 में दीपांकर दत्ता ने इसके विषय में जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो हाई जज, उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर कब्र नहीं है तो बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बना रहे हो, एक कब्रिस्तान के विषय में ही। तो उसी के संदर्भ में मेरा ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ये बड़े ढीठ होते हैं,
लेटर देके चले जाएंगे, आपको आश्वासन देके चले जाएंगे, लेकिन फिर वही खेल शुरू होगा। तो अगर इसके बाद भी गुलाम नबी फारूकी का ये कार्य सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, आप अगर मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो, गुलाम नबी फारूकी ने कोई भी वर्ड बोला है तो उसे फुलफिल किया है। कुछ दिन पहले मैंने आंदोलन किया था, उसके अंदर भी मैंने बोला था कि अगर ये कुछ टाइम के अंदर इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं होएगा तो मैं आमरण अनशन करूँगा। मैं वो वर्ड मेंटेन करने के लिए इधर बैठा हूँ सामने, और आमरण अनशन आखिरी स्टेज है। मैं यहाँ बैठा इसीलिए हूँ, या तो मर जाऊँगा, मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन जब तक आखिरी सांस है तब तक ये लड़ाई चालू है। मुझे वो दफन भूमि की जगह चाहिए, और अगर मैं मर जाता हूँ तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है मेरी बॉडी को वहीं दफनाया जाए जिसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। ये आपको बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये कितना दृढ़ प्रतिज्ञ इनका जो आदर्श है, इनकी आशा है, लग रही है। यहाँ पे हमारे साथ बाबूराव शिंदे साहब जी हैं, इनकी बातें आपने सुनी, इतना सब देखा, लेकिन एक सबसे मुख्य बात है कि जब मानसून सीजन आता है तो जो अनडिकम्पोज बॉडी होती है, जो सड़ी हुई नहीं होती, पूरा डिकम्पोज नहीं हुई होती, वो बहुत बास मारती है। ये मीरा रोड के कब्रिस्तान में कब्र खोद के जो पूरा देखभाल करते हैं उन्होंने हमको बताया, और प्लस ये और भी जगह से आ रहा है, और 6-7 महीने में बॉडी निकाल दी जा रही है। इसके विषय पे क्या आपको लगता नहीं कि शहर के मालिक को जो है ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में आज इस विषय पे फारूकी साहब को अगर अनशन पे बैठना पड़ रहा है तो ये बहुत ही बड़ी दुखद बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि इंसान तो इंसान को मरने के बाद में भी अगर उसको सम्मान न मिले, ये हर एक इंसान का जीते जी भी हक है और मरने के बाद में भी हक है कि उसको उसके अंतिम विधि जो है, अंतिम क्रिया जो है, पूरे सम्मान के साथ में होना चाहिए। और ये इसके लिए अगर राजनीति हो रही है या उससे भी अगर निचला कोई स्तर हो, उस स्तर तक अगर इस शहर के प्रशासक आयुक्त जा रहे हैं या इस पे कोई राजनीति करना चाहता है तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासक जी को, दिलीप ढोले साहब को मैं विनती करना चाहूँगा कि इस मसले को इतना न खींचे, क्योंकि जिस तरह से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, धार्मिक रंग दिया जा रहा है, वो ये उचित नहीं है। इस शहर की जनता बड़े समझदार है, बहुत ही समझदार है। वो हर एक बात को, पहलू को अच्छी तरह समझती है और उसको उसके ऊपर उस बात के ऊपर अपनी राय भी रखने में हिचकती नहीं है, बिल्कुल भी बेखौफ और वो राय रखती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को ज़्यादा न खींचा जाए और जितनी जल्दी हो सके कब्रिस्तान की जगह अगर महानगर पालिका खुद अगर विकसित नहीं कर सकती तो इसको विकसित करने के लिए मुस्लिम समुदाय सक्षम है। वो उनको ज़मीन हैंड ओवर कर दे तो वो अपना कब्रिस्तान पूरी तरह विकसित करने के लिए तैयार है। ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि अगर नगर पालिका की हैसियत और नगर पालिका का मजमा नहीं है तो वो समाज वालों को बोल दे, वो कर डालेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी, कि ये जो आदमी है इसकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं, चेहरा पूरा उतर गया है, और ये बैठा है यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि मीरा भाईंदर की 4 लाख मुस्लिम जनता के लिए, जो शायद इस वक्त अपने घर में बैठकर इनको देख रही होगी। तो उनसे मैं कृपया करके निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आए और इसका जो है साथ दे, क्योंकि अगर आप इसका साथ देते हो तो आप अपने उस शरीर का साथ देते हो जो मरने के बाद आप के किसी कब्रिस्तान में जाएगा, लेकिन कब्रिस्तान रहेगा ही नहीं। तो देखिए 6 महीने 8 महीने बाद आपकी सड़ी हुई जो लाश रहेगी उसको निकाली जाएगी, और वो कितना बास मारेगा, कितना घृणा होगा उससे लोगों को, वो आप सोच लीजिए। क्योंकि अब लड़ाई यहाँ पे फारूकी की नहीं, आपके अपने शरीर के लिए है, जिसके लिए वो यहाँ पर बैठे हैं। आशा करता हूँ देख के कुछ जिज्ञासा पैदा होगी, यहाँ पर आएंगे। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं